सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्री सुक उवाच भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। क्या कहा? भगवान ता पिता रात्रि। भगवान ने उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? किसने? जरा जोर से कहो। भगवान ने। किसी नंद के लाला ने नहीं, किसी ब्रजवासी कृष्ण ने नहीं। किसने? भगवान तपिता रात्रि। भगवान ने उस रात्रि को, कौन सी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने उस रात्रि को योग माया का आह्वान किया। योग माया का आह्वान क्यों किया? आप बताओ। बहुत गंभीर विषय छेड़ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम सब क्या कहते हैं? प्रभु माया से बचइयो, हम माया में भटक रहे हैं, माया से छुड़ा दे, यही तो कहते हैं। चाहे भजन गा रहे हो, चाहे पद गा रहे हो, सब माया को दोष दे रहे हैं। देते हैं कि नहीं? प्रभु तेरी माया छलनी मैं जानी, सब तो यही कहते हैं। माया को दोष देते हैं सब। ऐसा एक भी पद मुझे बता दो जिसमें किसी ने माया की बड़ाई की हो। सब माया को दोष देते हैं। लेकिन देखिए, जिसको हम दोष देते हैं, कृष्ण मिलन में वही सहायक होती है। बहुत ध्यान से सुनना। माया महाठगनी हम जानी, ये लोग कहते हैं। लेकिन यदि महाठगनी होती, मुझे बताओ, मिलन के समय पर कोई ठगों को बुलाता है क्या? बोलो। तुम्हारे बच्चे का विवाह हो रहा है तो तुम अपने दुश्मन को बुलाओगे? बोलो। घर में शादी पार्टी है या कोई विशेष फंक्शन है तो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम जिसे पसंद नहीं करते, क्या उसको इनवाइट करोगे? नहीं करोगे। फिर भगवान इस मिलन के समय में योग माया का आह्वान क्यों कर रहे हैं? कभी चिंतन किया आपने इस श्लोक के ऊपर? यदि ये माया इतनी बुरी है तो मिलन के समय पर इसका आह्वान क्यों? क्यों योग माया मुपाश्रितः लिख दिया? इसका अर्थ क्या है? बोले माया मिलन में बाधक नहीं है। बाधक क्या है? बोले बाधक तो मन है। माया तो अपना काम कर रही है। यदि माया का प्रभाव ना हो तो बताओ, क्या आप ये जान भी पाओगे कि कृष्ण के पास जाना है? ये जान पाओगे? यदि माया का प्रभाव ना हो तो क्या पहचान पाओगे कि फलाना कृष्ण है, फलाना जीव है, फलाना पति है, फलाना पुत्र है? माया के प्रभाव से ही तो पहचान रहे हो। माया का प्रभाव ना हो, क्या तुम फर्क कर सकते हो कि फलाना वृक्ष है, फलाना जल है, फलानी अग्नि है, फलाना वायु है? माया के प्रभाव से ही तो फर्क दिख रहा है ना। तो फिर ये फर्क दिखाए, दोनों में भेद दिखाए, वो फिर छलनी कैसे हो सकती है? वो तो गुरु होना चाहिए। बताओ ना। जो आपको संसार की प्रत्येक वस्तु का भेद बता रहा है, वो गुरु है या फिर दुष्ट? बोलो। वो गुरु है या फिर छलिया है? गुरु। तो फिर माया तो गुरु हुई।
फिर क्यों इस माया को बार बार दोष दिया जाता है? सत्य तो यह है कि ना तो माया दोषी है, ना जीव दोषी है। दोषी कौन है? दोषी है मन की स्थिति। हमारी जैसी मन स्थिति होती है, हमें प्रत्येक जीव उसी प्रकार का दिखाई देता है। प्रमाण बताऊं? जिस दिन आपका मन उदास हो, एकदम मन खिन्न होकर बैठा है, उस दिन अपनी फेवरेट मिठाई खाना जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो मिठाई भी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, उसमें स्वाद नहीं आएगा तुम्हें। तुम एक पीस उठा के फेंक दोगे, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ इसको। जिस मिठाई के लिए तुम दौड़े दौड़े महाराज एक घर से दूसरे घर जा सकते हो, 10 किलोमीटर दूर जाके दुकान से खरीद सकते हो, उस मिठाई को उठा के फेंक दोगे, नहीं चाहिए। हाँ जी कि ना जी? और जब आपका मन प्रसन्न हो, मन में मयूर नृत्य कर रहे हो, उस समय आपके सामने सूखी रोटी भी रख दें तो वो सूखी रोटी भी आपको 56 भोग से कम नहीं पसंद आएगी। बताइए होता है कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो उस मिठाई में दोष है, ना इस रोटी में खासियत है। दोष और अच्छाई तो केवल हमारे मन में है। हमारी जैसी मन स्थिति होती है, संसार हमें वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। उसी प्रकार की हमें ये प्रकृति दिखाई देने लग जाती है। इस माया को भगवान ने इसीलिए बुलाया, बोले माया, लोगों ने तुझे बहुत दोष दिए हैं, आज तुझे दोष मुक्त करता हूँ और तुझे जीव और ब्रह्म में मिलन का मेडिएटर, गुरु बनाता हूँ। इसलिए माया को बुलाया भगवान। और जैसी माया को आह्वान किया, माया ने अपना सुर छेड़ा और भगवान से कहा, बोले प्रभु जरा बंसी का नाद करिए अब आप। और जैसे ही भगवान ने उस अधरों पर बंसी का नाद किया है, महाराज नाद करते ही चारों तरफ माया ने अपना प्रभाव कर दिया। चारों तरफ माया ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। निसम्य गीतों तदनंग वर्धनों ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। निसम्य गीतम तदनंग अवर्धनम। उस भगवान के गीत को सुनकर सभी गोपियों का अंग वर्धन हो गया, तदनंग वर्धनम। और सारी गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के। जैसे ही गई हैं, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग। हे महाभाग, भाग नहीं महाभाग, आपका स्वागत है। लेकिन बताओ, मैं यहाँ से नाम लूँ कि फलाने जी मेरे बगल आ जाएं और आप उठ के आ जाओ, और जैसे ही आओ मैं कहूँ हाँ भैया कैसे आए, कैसे आना हुआ, तो आप क्या अच्छा लगेगा आपको? बोले महाराज पहले तो नाम लेके बुलाया और पूछते हो क्यों आए। कृष्ण ने यही छल किया। पहले तो बंसी में निसम्य गीतम, गीत बजाकर गोपियों का नाम ले लेकर बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब आ गई तो स्वागत किया, हरे रे स्वागत है, हम स्वागतम वो महाभाग। और इतना कह के तुरंत पूछ लिया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यागमनं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। हे इस महाभागों, तुम्हारा स्वागत तो है, लेकिन ये तो बताओ प्रियम किम करिवाणव, हे प्रिय यहाँ पर क्यों आई हो?
ब्रजस्यागमनम कश्चित, ब्रज को छोड़ के ब्रूतागमन कारणम, इस जंगल में आने का कारण क्या है बताओ ना। जैसी गोपियों ने सुना बोले वारे ठलिया, तेरे जैसा छलिया नहीं देखा कोई। पहले तो बंसी में नाद कर करके बुलाता है और जब आ जाती है तो कहता है ब्रूतागमन कारणम। तेरे लिए घर को छोड़ के आए, परिवार को छोड़ के आए, सगे संबंधियों को छोड़ के आए और तू कह रहा है ब्रूतागमन कारणम। दोनों में मधुर बात हुई है आज। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मन स्थिति समझ गया, तुम मिलन करने के लिए आई हो ना, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम जिस मिलन के लिए आई हो उस मिलन के लिए क्या क्या शर्तें हैं। बोले मिलन में शर्त, वो प्रेम कैसा जिसमें शर्त हो। प्रभु बोले जी शर्त सांसारिक शर्तें नहीं हैं। तो बोले कैसी शर्तें हैं। तो गोपियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, तुम मिलन चाहती हो। बोले हाँ, बताओ तुमने कितने पुण्य किए। अब किसी व्यक्ति से आप ये पूछो कि तूने कितने पुण्य किए, महाराज सुबह से शाम तक बखान करता रहे। कोई अपने पुण्यों को भूलता है क्या। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसको रोटी खिलाई, उसको दाना डाला, फलानी जगह इतने रुपए दिए, फलानी जगह एसी लगवाई, फलानी जगह पानी का वो कुआं खुदवाया या रूम बनवाया, वहाँ वो लाख गिना दे। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ तुमने पाप कितने किए। कोई पाप बताता है क्या। कुछ गोपियों ने बता दिया ये किए। भगवान ने कहा अभी तुम मोक्ष के लायक नहीं हो, महाराज के काबिल नहीं हो। क्यों। क्योंकि अभी तुम पाप और पुण्य के बंधन से बंधी हुई हो। महाराज कब होता है। बोले जब व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है तब उसको महाराज में प्रवेश मिलता है, तब उसका मोक्ष होता है। याद रखिए, ज्यादा पुण्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। ज्यादा पुण्य करोगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग, और ज्यादा पाप करोगे तो नरक। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाएंगे, ना पाप बचेगा ना पुण्य, तब मिलेगा मोक्ष, तब होगा महाराज। तो अभी तो महाराज के लायक नहीं। हाँ, रास में तो प्रवेश कर ही सकते हैं। तो भगवान ने सब गोपियों को रास में प्रवेश कराया, सबको योग की विभिन्न विभिन्न क्रियाएं सिखाई। क्योंकि उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए पहले आपको अष्टांग योग को पूरा साधना पड़ेगा। यम नियम प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार आसन सबको आपको साधना पड़ेगा। भगवान ने अष्टांग योग की सब क्रियाएं गोपियों को सिखाई। और योग की क्रियाएं सिखाने के बाद भगवान ने कहा एक क्रिया और है जिसके बिना ये गोपी अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाएंगी। और अहंकार का त्याग तब होता है जब व्यक्ति को अपना प्रिय ही अपने आप से दूर हो जाए। भगवान कहते हैं मोक्ष के मार्ग में मेरी भी कामना ना हो तब मोक्ष होगा, मेरी भी कामना ना हो। और अभी गोपियों के मन में कामना है कृष्ण प्राप्ति, लालसा, लालसा है कृष्ण प्राप्ति की। और तुम्हारे जीवन में कितनी भी कैसी भी लालसा यदि बची रही, मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान ने उस लालसा को छुड़ाने के लिए लीला रची और गोपियों को छोड़कर चले गए। अब बताइए, कोई आपको ज्ञान दे रहा है और बीच रास्ते में आपको छोड़ के चले जाए, क्या होगा। तड़प बढ़ेगी कि नहीं। और जैसी तड़पन बढ़ेगी आपका रुदन प्रारंभ हो जाएगा। और आदमी रोता कब है, जब हृदय उसका प्रफुल्लित हो जाता है तब रोता है, या हृदय दुखी हो जाता है तब रोता है। दो स्थितियां रोने की। गोपियों ने आज रुदन किया और सारी गोपियां भटक रही हैं इधर उधर। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, गाते 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 भटक रही हैं इधर उधर। सब गोपी कह रही है